हेलो दोस्तों, आज साइंस की बात करेंगे। चैप्टर नंबर जो केमिस्ट्री के 1 से लेकर 5 तक केमिस्ट्री के जो चैप्टर चलते हैं, सबसे पहले ये चैप्टर केमिस्ट्री के पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में फिजिक्स का, उसके बाद में बायो का, ठीक है बेटे। ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल को, जयवंशी कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। जो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो दोस्तों, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होती है, दोनों को अलग अलग पार्ट है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, उसके बाद में रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। रासायनिक जो अभिक्रिया सभी जानते हो, समीकरण आप सभी जानते हो, पढ़ते आएंगे 8th क्लास में, 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी पढ़ लेंगे। कोई इतनी इंपोर्टेंट कोई बात नहीं है। चैप्टर का नाम डाल लेना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। साथ साथ नोट्स बना दूंगा और बना लेना आप भी साथ साथ नोट्स। देखो, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया और एक समीकरण क्या होती है। जैसे मान लो मेरे पास एक पदार्थ ये होगा, दूसरा पदार्थ ये होगा। वे पदार्थ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदलना, फिर से बता रहा हूं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदलना या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के कारण एक नया पदार्थ क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। ये तो चैप्टर का परिचय हो गया। फिर से बता रहा हूं, वे पदार्थ जिसमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदलना या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के कारण एक नया पदार्थ प्राप्त होता है या निर्माण होता है, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण 2 प्रकार के परिवर्तन होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन। पहला कौन सा होता है भाई, भौतिक परिवर्तन। देखो, ये भौतिक परिवर्तन। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन एक एक चीज समझाऊंगा, एक एक एग्जांपल ले लेके समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले देखो, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास ये पदार्थ है, ठीक है भाई। फिर अच्छी तरह सुनना, मैं क्या बोलूं। वे पदार्थ जिनकी भौतिक अवस्था, किसकी भौतिक की बात करें तो इसकी भौतिक अवस्था की चर्चा करें। वे पदार्थ जिनकी भौतिक अवस्था में ताप, दाब, घनत्व, रंग, द्रव अवस्था आदि में परिवर्तन होता है, किंतु इसके रासायनिक गुण, किसके भौतिक परिवर्तन होते हैं उसके रासायनिक गुण होते हैं, और रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है किस किस में भाई, एक तो रासायनिक गुण में और दूसरा कौन सा, रासायनिक संगठन में। इन चीजों में तो परिवर्तन नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करें, सोने के पिघलना, सोने का पिघलाना, ठीक है भाई। कांच का तोड़ना, समझाऊंगा एक चीज। लोहे से चुंबक में बदलना, बहुत एग्जाम्पल है। लोहे से चुंबक में बदलना, शक्कर में पानी घोलना या पानी में शक्कर घोलना एक ही बात है। शक्कर में पानी घोलना,
फिर से बता रहा हूं, भौतिक परिवर्तन की परिभाषा कैसे दी? वे पदार्थ जिनकी भौतिक अवस्था ताप, दाब, घनत्व, रंग, द्रव अवस्था आदि में परिवर्तन होता है, किंतु इसके रासायनिक गुण और रासायनिक संगत में मूल पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, उससे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आप जाते होंगे ब्याह शादी में जाते होंगे, सुधार के पास जाते होंगे, जैसे अपने बड़े लोगों के या बड़े भाई बहनों को शादीशुदा जो गहने गुठी बनवाते हैं, जैसे कुछ भी जो टूम होते हैं, आभूषण होते हैं जो बनवाते हैं, जैसे सुंदर होता है जो सोने की वो होती है, और सोने को पिघला के जो आपका आभूषण बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कांच का तोड़ना, आजकल जो बहुत लोग होते हैं जैसे गुस्से में आ जाते हैं, गुस्सा आने के बाद में शीशा तोड़ देते हैं। जैसे आप कई भगवान ऐसे तो लेकर, जैसे कई बार गाड़ी दुर्घटना में जो शीशा होता है कांच टूट जाता है और काफी टुकड़े बारीक बारीक टुकड़े हो जाते हैं। वही है, जैसे आप किसी चीज पे मुंह, जैसे सुबह सुबह आप जैसे नहाते धोते हैं और कांच मुंह देते और थोड़ा सा आपके हाथ में से छूट के नीचे पड़ जाए और काफी टुकड़े हो जाते हैं। वही एग्जाम्पल कांच का तोड़ना। और जैसे शक्कर का पानी खोना या पानी में शक्कर खोना एक ही बात है। जैसे अपनी रिश्तेदार आ जाते हैं, रिश्तेदार आने के बाद में बोलते हैं भाई जाओ नींबू को पानी बना लो। जैसे नींबू को पानी बनाते हैं अपने, जैसे जैसे नींबू में शक्कर डालेंगे और ऐसे हिलाएंगे, हिलाने के बाद में जो शक्कर होती है वो पिघल जाती है। वही तो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। जैसे लोहे से चुंबक बंधना, जैसे लोहे की चीज है चुंबक के पास ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? परिवर्तन होगा। यह तो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। साथियों ध्यान रखना, कंपटीशन में भी पूछा जाता है भौतिक परिवर्तन हमेशा क्या होता है? ध्यान रखना, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, भौतिक परिवर्तन हमेशा क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन कैसे होता है? उत्क्रमणीय होता है। ध्यान, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय होता है, ठीक है, उत्क्रमणीय होता है, ठीक है, उत्क्रमणीय होता है। अब करेंगे रासायनिक परिवर्तन की बात। देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? राइटिंग समझ में आए तो बता देना, थोड़ा सा मैं स्पीड तेज बोल रहा हूं तो ऐसे ही बता देना। देखो साथियों, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वे पदार्थ, देखो जैसे मान वे पदार्थ जिसमें नए पदार्थ प्राप्त होता है, किंतु इसके रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, किंतु उसके रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन उन चीजों में परिवर्तन होता है, ताप, दाब, घनत्व, रंग, द्रव आदि चीजों में परिवर्तन होता है, उसके गुण और रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता। किसमें? भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है। और रासायनिक में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में तो ये क्या होता है? दोनों चीजों क्या होता है? परिवर्तन होता है। ध्यान रखनी चीज का। जैसे इसका रासायनिक एग्जाम्पल की बात करें, तो उदाहरण की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल कोयला या लकड़ी जलाना, ठीक है, कोयला या लकड़ी जलाना, दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाना, ठीक है दोस्तों, दूध से दही बनाना, लोहे पे जंग लगना। देखो मैं ये परिभाषा ही बता रहा था, वे पदार्थ जिसमें नया पदार्थ क्या होता है? प्राप्त होता है, किंतु उसके रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन में क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लो अपने घर पे खाने बनाते हैं या ब्याह शादी में कोयले लाते हैं, कोयले लाने के बाद में क्या आता है? वाणी प्राप्त हो जाती है, या शाम को अपनी मम्मी पापा या घर में बहन भाई जो भी
कोयला या लकड़ी जलाते हैं, जलाने के बाद में क्या होता है, एक वाणी प्राप्त होती है। वाणी से भी जानते होंगे, गांव में बोलते हैं वाणी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद में शाम के अपने दूध होता है, दूध को गर्म करने के बाद में जामुन डालते हैं, जामुन डालने के बाद दूध से क्या प्राप्त होता है, दही। क्या प्राप्त होता है, दही। जैसे अपने लोहे की चीज काफी दिन से बाहर डालते, डालने के बाद में धीरे धीरे वो जंग लग जाते हैं, जंग लगने के बाद में धीरे धीरे क्या हो जाती है, जो लोहा होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है दोस्तों। और देखो दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन हमेशा क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन हमेशा क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन हमेशा उत्क्रमणीय होता है। ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं, भौतिक परिवर्तन हमेशा तो क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, और रासायनिक परिवर्तन हमेशा क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। एक चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ ले, कई बार कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं, भाई बताओ मोमबत्ती का जलना इसमें भौतिक परिवर्तन होता है या रासायनिक परिवर्तन होता है, चारों ऑप्शन डाल दे, मोमबत्ती का जलना, ठीक है। और डालने के बाद में ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती में जलना दोनों परिवर्तन होता है। ध्यान रखने चीज का नोट डाल के लिख लेना, मैं लिखाऊंगा अभी नोट्स। एक बार हेडिंग डालो, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण डालिए भी, एल्यूमिनियम डाल के लिखो। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदलना, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदलना या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के कारण, दूसरी अवस्था में परिवर्तन के कारण एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, एक नया पदार्थ प्राप्त होता है या निर्माण। लिखो, ये पदार्थ दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये पदार्थ स्टार आगे लिखो, ये पदार्थ दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला नंबर भौतिक परिवर्तन, फर्स्ट नंबर क्या है, भौतिक परिवर्तन। दूसरा नंबर है भाई रासायनिक परिवर्तन। ठीक भाई, पहला तो हो गया भौतिक परिवर्तन, दूसरा हो गया रासायनिक परिवर्तन। एक नंबर डालो भौतिक परिवर्तन। डालिए तो लिखो, वे पदार्थ जिनकी भौतिक अवस्था में, वे पदार्थ जिनकी भौतिक अवस्था में, कोष्टक में लिखो, वे पदार्थ जिनकी भौतिक अवस्था में, कोष्टक लिखो, ताप, दाब, घनत्व, रंग, द्रव अवस्था कोष्टक बंद कर दो। ताप, दाब, घनत्व, रंग, द्रव अवस्था आदि कोष्टक बंद कर दो। में ही परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, किंतु
इसके रासायनिक गुण एवं किंतु इसके रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन में कोई रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाती है। दोस्तों लिखो, भौतिक परिवर्तन कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करेंगे। लिखो, सोने का पिघलना, सोने का पिघलना, दूसरा कांच का तोड़ना, लोहे से चुंबक में बदलना, लोहे से चुंबक में बदलना, फोर्थ नंबर शक्कर में पानी घोलना। ये तो क्या हो गए, भौतिक परिवर्तन हो गए। परिभाषा लिखा दिए, इसके एग्जाम्पल लिखा दिए। फिर से बता रहा हूं, वे पदार्थ जिनकी भौतिक अवस्था, ताप, दाब, घनत्व, रंग, द्रव अवस्था आदि में परिवर्तन होता है, किंतु इसके रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। सोने का पिघलना, कांच का तोड़ना, लोहे से चुंबक में बदलना, शक्कर में पानी घोलना, और भी उदाहरण, बहुत उदाहरण होते हैं। ठीक है, ये तो क्या हुआ है, भौतिक परिवर्तन। अब बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। दूसरा है, हेडिंग डालो, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन हेडिंग डालोगे, लिखो इसमें, वे पदार्थ जिसमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, वे पदार्थ जिसमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, किंतु इसके रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन में मूल पदार्थ भिन्न होता है, या भिन्नता की बात है, भिन्न होता है, भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाती है, रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। एग्जाम्पल देखो, कोयला या लकड़ी जलाना, कोयला या लकड़ी का जलाना। दूसरा देखो, दूध से दही बनाना, फोर्थ नंबर, तीसरा नंबर सॉरी, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। कोयला या लकड़ी जलाना, दूध से दही बनाना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है भाई दोस्तों, फिर से बता रहा हूं परिभाषा, वे पदार्थ जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, किंतु उसके रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन में मूल पदार्थ क्या होता है, भिन्न होता है, वही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कोयला या लकड़ी जलाना, दूध से दही बनाना, लोहे पे जंग लगना। ये तो हो गया पाठ के परिचय, भौतिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब इसके बाद में देखो एक एब्सिड डाल के लिखो, भौतिक परिवर्तन
हमेशा उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होता है। लिख ली, डाल के लिखो। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हमेशा अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन हमेशा अनुत्क्रमणीय होता है। लिख ली भाई, नोट डालो। मोमबत्ती का जलना, लिखो, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं, दोनों होते हैं। देखो ये तो कुछ भी, ये चैप्टर का परिचय है, इसके दो भाग है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद में अगली वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे। पहले तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। एक ही है ये रासायनिक अभिक्रिया और ये क्या होगी, रासायनिक समीकरण होगी। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब को, चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो ज्यादा से ज्यादा। देखो आज ये पहली वीडियो है साइंस क्लास की, और जो साइंस क्लास की जो वीडियो है थोड़ा सा मुझे भी अजीब सा लग रहा है, 2-4 वीडियो में लगेगा मुझे भी ऐसा। उसके बाद में जो भी साइंस का, जो केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का चैप्टर या बायो का चैप्टर रिव्यू, ऐसा चैप्टर उठाऊंगा जिसमें आपके जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो एग्जाम पर जो वो टॉपिक करवाऊंगा। पूरा चैप्टर तो करवाऊंगा नहीं क्लियर, जो एग्जाम में जो टॉपिक आएगा वो करवाऊंगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, और आपके साथ हमेशा मैं साथ हूँ। और मेरे आप जैसे मैं आपके लिए सपोर्ट कर रहा हूँ, आप मेरे लिए सपोर्ट करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके साथ वालों को या मित्र को या दोस्तों को सभी को शेयर करो। इसी के बाद में 11वीं वाली फिजिक्स क्लास डालेंगे, BSc की भी डालेंगे और कंपटीशन की भी डालेंगे। धीरे धीरे थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, समय तो लगेगा। और ये पहली वीडियो है साइंस की। धन्यवाद, थैंक यू।